दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। मिड डे मील पर कई बार खबरें आप देख चुके हैं कि किस तरह से स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को खाना मिलता है। इस बारे में मैं आपको बताने नहीं आया। एक थाली नज़र आई बच्चे के हाथ में और इतना शानदार खाना मुझे दिखा, मुझे लगा कि अगर वाकई ऐसा बच्चा को खाना मिलने लगेगा तो हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको अच्छा भोजन मिलने के बाद शायद वो देश के लिए अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएं। लेकिन एक प्रधान ने अपने बर्थडे पर कुछ अच्छा खाना, सेब वगैरह और साथ में कुछ शेक्स वगैरह हैं, ये बच्चों की थाली में दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आपको मालूम है, आप अदम में अफसर, या आपने सुन रखा है, वो ढूंढ लेते हैं। जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, ये अरुण यादव हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के जो हैं सेल को भी संभालते हैं और नेता हैं, बड़े हैं, गुड़गांव में रहते हैं, जैसा कि लिखा है। इन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल का मिड डे मील अगर दिल्ली के किसी विद्यालय में ऐसा होता तो अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में सुर्खी बनाई जाती। ये केजरीवाल पर तंज है, लेकिन पहले तस्वीर देखिए। एक बच्चा है, उसके हाथ में थाली है, पीछे लिखा उच्च प्राथमिक विद्यालय जालौन। इसकी अगर आप उसको देखेंगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक तो शेक है, शायद मिल्क शेक वगैरह है, आइसक्रीम के कौन हैं, रोटियां हैं, सब्ज़ी है, पनीर की लग रही है गालिबन, और सेब है। इतना शानदार भोजन है, लेकिन इसकी कलई खुल गई। एक तो मोहम्मद जावेद ने खोली और दैनिक भास्कर ने उसको छापा। मोहम्मद जावेद जो अल्ट न्यूज़ चलाते हैं, उन्होंने बताया कि, और दैनिक भास्कर ने लिखा कि मिड डे मील में शाही पनीर की पर सियासत। भाजपा नेता ने लिखा यूपी के सरकारी स्कूलों में शाही खाना, रियलिटी बर्थडे पर प्राइवेट आयोजन था। ये तो प्रधान जी का बर्थडे था, प्राइवेट आयोजन था, बच्चों को कोई ढंग का खाना मिल गया। लेकिन वो जो गुड़गांव में बैठा हुआ नेता था, जो भारतीय जनता पार्टी के पेड़ को सींचने का काम करता है झूठ के माध्यम से, ये झूठ खुला है ना, खुल करके बोल सकते हैं इस बार, उसने लिख दिया कि अगर ऐसा खाना किसी और को मिलता तो वो अखबारों में लिखवा देता। आपने भी कमी नहीं की है, लेकिन वो तो सोशल मीडिया के अंदर बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, आप लोगों के झूठ का पोस्टमार्टम खोलने। लेकिन इत्तेफाक ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हों या बीच के हों या नीचे वाले नेता हों, झूठ चाहे कितना बोलें, सच बात तो ये है कि भक्तों को वोट नहीं देनी है। सारे प्लानिंग्स फेल, उनका इतना ब्रह्मास्त्र क्या बोलते हैं उसको, ऐसा है हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान और शमशान वाला, उस पर किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाए, नीचे आ जाए, आम आदमी के जो बिजनेस के मौके हैं, नौकरी की जो तनख्वाहें वो घट जाएं, मौके घट जाएं, और अडानी दुनिया का तीसरे नंबर का मालदार बन जाए और लोग यहाँ से भगोड़े के रूप में घोषित हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इतना पड़ता है कि महामहिम ने कह दिया सब कुछ चंगासी, तो सब कुछ चंगासी है। देखिए क्या लिखता है अखबार कि जालौन मिड डे मील में परोसी गई शाही थाली को लेकर राजनीति शुरू हो गई। 30 अगस्त को गांव मलकपुरा के उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट में बच्चों को खाने में पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी, सेब, मिल्क शेक, इनने शेक लिख दिया। ये भाई पूरा भी होगा कोई, मिल्क शेक की जगह मिल्क शेक, आप भी मिल्क शेक सुन लो, मिल्क शेक, आइसक्रीम, रसगुल्ला सही लिखा है, मीठे का शौक होता है, रसगुल्ला दिया गया था। यह आयोजन कानपुर के एक बैंक में काम करने वाले सौरभ ने अपनी बर्थडे वाले दिन करवाया था, मगर भाजपा नेता इस शाही थाली की फ़ोटो पोस्ट कर वाहवाही लूट रहे हैं। और अकेला यही बंदा नहीं है, इसके अलावा इसकी पूरी बाढ़ आ जाती है नेताओं की। भाजपा नेता अरुण यादव को तो मैंने बता ही दिया आपको। अब ये कह रहे हैं कि साहब भास्कर जो है वो सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड पर पहुंच गया। अब भास्कर का जो पत्रकार था ये भी कितना कर्मठ था, सच्चाई जानने के लिए यहाँ पहुंच गया। तो ठीक है, नो डाउट इसने झूठ बोला है, लेकिन ये इतनी बड़ी खबर बननी चाहिए, लेकिन झूठ को फोड़ने के लिए तो बननी चाहिए। लेकिन ये पत्रकार अगर कहीं किसी ऐसे मिनिस्टर के पास चला जाता जिसके हाथ में नीतियाँ बनाना होता या कानूनों को इम्प्लीमेंट करना होता या अर्थव्यवस्था के बारे में कोई अच्छे ऊपर नीचे डिसीजन लेने होते, उससे सवाल अगर करता तो बहुत अच्छा था। अभी वो भूपेश हैं, डॉक्टर भूपेश, उनसे एक बंदा सवाल कर रहा था, पत्रकार, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए खैर, गांव के प्रधान बोले जुलाई से शुरू किया गुजरात का सिस्टम,
सबसे पहले इन्होंने कहा, हम लोगों ने गांव के प्रधान अमित से बात की। अमित ने बताया महीने से बच्चों के लिए ऐसे आयोजन महीने में 2 या 3 बार किए जाते हैं। गुजरात में एक सिस्टम है, उनके तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी से बच्चों के साथ बांटना चाहे अपनी खुशियाँ, तो वह विद्यालयों के लिए खाना दे सकता है। ऐसे करने के लिए लोगों को गांव के प्रधान से ऑनलाइन संपर्क करना पड़ता है। उसके बाद बच्चों को रोज़ मिलने वाले खाने में चीज़ों को भी जोड़ दिया जाता है, इससे बच्चों को स्वादिष्ट खाना मिल जाता है। अमित ने दुनिया भर की बात कही। उनके बच्चे छात्र बोले हमें रोज़ नहीं मिलता ऐसा खाना। इसके बाद उन्होंने क्या काम करा, विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों से बात की। उन्होंने बताया हम लोगों को रोज़ ऐसा खाना नहीं मिलता है, कभी कभी यही ऐसा खाना मिलता है। रोज़ नॉर्मल खाना दिया जाता है, जब किसी की शादी हो, सालगिरह हो, जन्मदिन हो, उस दिन स्पेशल खाना मिलता है। उस दिन तो खाना खाकर मज़ा आ जाता, बच्चे बोल रहे हैं। तो दर्शकों, ये कहानी आपने देख ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ साहब, एक सचिन गुप्ता हैं, वो भी भास्कर में लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि बैंकर सौरभ ने स्कूली बच्चों को बर्थडे की पार्टी दी थी। इस पार्टी के उपलक्ष्य में 30 अगस्त को शाही थाली परोसी गई। बाकी रोज़ाना मिड डे मील जैसा रोज़ाना वाला दिया जाता है वैसा ही, उसमें कोई बदलाव नहीं है। एक साहब और हैं, मैं उनकी भी आपको दिखाना चाहता हूँ। वो जो मैंने आपसे जावेद मोहम्मद उनका जिक्र किया था, ज़ुबैर साहब का, वो भी देख लीजिएगा वो क्या लिख रहे हैं। उन्होंने दोनों थालियाँ एक साथ लगा दी कि बीजेपी नेता सोशल मीडिया यूज़र 2 तस्वीरें शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि यूपी के सरकारी स्कूल के मिड डे मील में पूड़ी, पनीर, आइसक्रीम, सेब जैसी चीज़ें खिलाई जा रही हैं, जबकि ये गांव के प्रधान अमित और जन सहयोग से संभव हुआ। देख लिया आपने। अल्ट न्यूज़ ने जो इसको छापा है, तो बाकी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कलें खुल गई। आपने अरुण यादव को देख लिया। एक साहब कौन है, एडवोकेट आशुतोष दुबे, इन्होंने भी लिखा इन महाराज जी उत्तर प्रदेश, बाबा जी को कह रहे हैं ये, देयर इज़ ओनली वन ड्रॉबैक, महाराज जी डज नॉट नो हाउ टू एडवर्टाइज। महाराज जी के सामने, यानी कि हमारे मुख्यमंत्री जी को शायद एड्रेस कर रहे हैं ये, उनको एक ही ड्रॉबैक है कि उन्हें जो है एडवर्टाइजमेंट करना नहीं आता, जैसे कि केजरीवाल करते हैं। ये मैं जोड़ रहा हूँ। अरे भाई, एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगा, कम से कम खाना तो दो। सोशल मीडिया पे बहुत सारे बेरोजगार बैठे हैं हम जैसे, फ़ौरन शुरू कर देंगे, घबराइए मत, आप लाइए तो सही। एक साहब और हैं, इनका नाम है सागर कुमार, यही भाजपा के हैं। ये उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल में गरीब बच्चों को मिलने वाला मिड डे मील है, यानी कि इनके अंदर ट्रोल शुरू हो जाते हैं ये। शिवम प्रताप, भारतीय भाजपा दिल्ली के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष कौशल मिश्र, पत्रकार श्वेता नेगी, भाजपा कार्यकर्ता प्रखर वाजपेयी, सब ने इस दावे की फ़ोटो को चेक किया। फैक्ट चेक ने बड़ी लंबी लिखी है कि आम दिनों में खाना कैसा होता है, उसका पूरा शेड्यूल होता है। वो शेड्यूल भी छाप देता हूँ मैं आपके मोबाइल पे। ये तमाम चीज़ें मौजूद है, बड़ी लंबी रिपोर्ट है। लेकिन ये वाला खाना कहाँ साहब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फ़ौरन कहा कि नहीं, खाना ऐसा मिल रहा है महाराज जी के राज में। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।